प्रिय विद्यार्थियों, हम बिहारी कवि के विशेषताओं के बारे में पिछले वीडियो से चर्चा करते आ रहे हैं। हमने उनकी श्रृंगार प्रियता, उनकी अन्य विशेषताएं जो थी उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। आज हम बिहारी कवि के ऋतु चित्रण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन ने बात की थी, रीतिकालीन कवि बहुज्ञ थे और उन्होंने दरबार में रहते हुए विभिन्न विषयों के ऊपर दोहे या पद लिखे, जिनकी वजह से वे अपने आश्रयदाताओं को रिझा सके, खुश कर सके। कवि बिहारी ने भी प्रकृति चित्रण अपने पदों में किया है। बिहारी के दोहे बहुत मारक थे और ऐसा ही हमें ऋतु चित्रण में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रीतिकालीन कवियों की ये मनोवृत्ति रही कि उन्होंने सभी ऋतुओं का उद्दीपन की दृष्टि से वर्णन किया। बिहारी ने भी अपने छोटे से दोहे में प्रत्येक ऋतु के अंतर्गत छिटकने वाली प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम झलक अंकित करने की सुंदर चेष्टा की है। रीतिकालीन प्रवृत्ति के कारण बिहारी भी ऋतुओं के स्वतंत्र और आलंबन रूप हैं, किंतु कुछ प्रकृति चित्र ऐसे अवश्य बने हैं जिन्हें किसी सीमा तक स्वतंत्र कह सकते हैं। वे प्रकृति के आलंबन रूप को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन करते समय आम के बोरों की सुगंध से तृप्त तथा माधुरी लता के पुष्पों की मधुर सुगंध से सने हुए मकरंद पान करने के कारण उन्मत्त बने भौरों के झुंडों को स्थान स्थान पर झूमते हुए अंकित किया है। कवि लिखते हैं, छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झारत झपत भौर भौर मधु अंध। ऐसे ही बिहारी ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए ग्रीष्म की प्रचंडता का उल्लेख किया है। ग्रीष्म की प्रचंडता ऐसी है जिसने संपूर्ण विश्व को तपोवन बना दिया और इसीलिए गर्मी के मारे सर्प और मोर, मृग और बाघ, जो परस्पर घोर विरोधी हैं, वो भी अपना अपना बैर भूलकर एक जगह पर बैठे हुए हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। बिहारी ने इसी तरह वर्षा ऋतु का भी बड़ा प्रभावशाली वर्णन किया है। वर्षा की सघन घटाओं का वर्णन करते हुए कवि बताते हैं कि वर्षा काल के घने बादलों के अंधेरे के कारण पृथ्वी पर रात और दिन में कोई भेद नहीं रहता। अब रात दिन का भेद केवल चकई और चकवा को लक्षित करके ही जान पड़ता है। पावस घन अंधियार मही रहो भेद नहीं आन, रात द्योस जान्यो परत लखी चकई चकवान। कितने सुंदर और गंभीर वर्णन है। इसी तरह शरद ऋतु को उन्होंने एक सुंदरी के रूप में वर्णित किया है। सुंदरी के लाल कमल के समान हाथ और पांव, खंजन पक्षी जैसी आंखें और चंद्रमा जैसा मुख। ऐसी शरद रूपी सुंदरी अपने समय में जब आती है तो सबको आनंदित कर देती है। अरुण सरोरु कर चरण द्रग खंजन मुख चंद, समय आई सुंदरी शरद काहि न करत आनंद। इसी तरह हेमंत ऋतु का वर्णन करते हुए बिहारी लिखते हैं कि हेमंत ऋतु में जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है वैसे वैसे लोगों के सुख और चकवा चकवी का आनंद दुख बढ़ जाता है। साथ ही शिशिर ऋतु का वर्णन करते हुए भी वे उस समय दिन के अत्यंत छोटे हो जाने का बड़ा ही सरस वर्णन करते हैं।
क्योंकि ऋतु के दिन की समता ससुराल में रहने वाले जमाई से की है। ज्यों ज्यों बढ़त विभावरी, त्यों त्यों बढ़त आनंद। ओक ओक सब लोक सुख, कोक कोक हेमंत, कोक शोक हेमंत। आवत जात न जानियत, जे तेज ही तज सीरान। घर ही जमाई लो घट्यो, खरो पूस दिन मान। इस तरह विभिन्न ऋतुओं का बड़ा सुंदर वर्णन कवि करते हैं। बिहारी ने प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन किया है और बसंत ऋतु में पलाश के लाल लाल पुष्पों के खिला हुआ देखकर उसे दावाग्नि समझता हुआ उन्हें देखकर घर लौट आता है और विदेश नहीं जाता। ऐसे ही बिहारी की किसी नायिका को वर्षा का प्रथम बादल पृथ्वी पर उठता हुआ धुआं दिखाई देता है और उसमें वह यह अनुमान लगाता है कि वर्षा का पहला बादल संसार को जलाता हुआ आ रहा है। ऐसे ही कभी विरहिणी नायिका वर्षा काल में रात्रि के समय चमकते हुए जुगनों को अंगार समझकर अपनी सखी से कह रही है कि आज बाहर पानी के बदले अंगार बरस रहे हैं। कहीं कहीं वियोगिनी नायिका को ग्रीष्म ऋतुराज बसंत के विरह में लुओं के रूप में आहें भरती हुई जान पड़ती है, तो किसी विरहिणी को बसंत में चारों ओर खिले हुए फूल बाणों के पिंजरों के समान प्रतीत होते हैं। ऋतुराज ने वियोगिनियों को दंड देने के लिए जिन्हें बनाया है। जैसे धुरवा हो ही न अली, उठे धुआं धरनी चहुकोद। जारत आवत जगत को, पावस प्रथम पयोद। विरह जरी लखी जीग ननु, कयो न डरी के बार। कयो न डही के बार, अरि आऊ भज भीतरी, बरसत आज अंगार। नाही ए पावक प्रबल, लुएं चलें चहु पास। मानव विरह बसंत के, ग्रीष्म लेत उसास। इस तरह ऊहात्मक चित्रण प्रकृति का बिहारी के दोहों में जानने को मिलता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बिहारी ने प्रकृति के मानवीकरण की भी झांकी अंकित की है। प्रकृति के मानवीकरण से अर्थ ये है कि कवि प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित करता है। जैसे मनुष्य के हाव भाव होते हैं, मनुष्य का चलना उठना बैठना होता है, उसी तरह वो प्रकृति को, प्राकृतिक पदार्थों को सचेतन मानवों की भांति चेष्टा और व्यापार करते हुए चित्रित करता है। बिहारी ने एक स्थान पर बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कोकिल को कुहो कुहो अर्थात मारो मारो कहकर लाल लाल आंखें करके विरहियों के डाकुओं के भांति आक्रमण करते हुए दिखाया है, जिसमें कोयल मानवों जैसी चेष्टा कर रही है। तो कहीं उन्होंने नाहिन ए पावक प्रबल नामक दोहे में ग्रीष्म ऋतु को एक विरहिणी की भांति ऋतुराज के विरह में आहें भरते हुए बताया है। तो धुरवा हो ही न अली, धुआं धरने चहुकोद कहकर वर्षा के प्रथम बादल को संपूर्ण संसार में आतताई की भांति आग लगाते हुए अंकित किया है। ऐसे ही वायु का मानवीकरण के करते हुए कवि ने शीतल मंद एवं सुगंधित दक्षिण पवन को एक बटोही के रूप में आता हुआ बताया है, जिसके पसीने मकरंद कण के रूप में गिर रहे हैं और जो धीरे धीरे चलने के कारण तरु तरु के नीचे विश्राम करता हुआ जान पड़ता है। इसके साथ ही दूसरे दोहे में बिहारी ने बसंत की सुखद वायु को हाथी के समान मंद मंद गति से चलता हुआ बताकर जड़ प्रकृति के
मानवीकरण के रूप की झांकी अंकित की है। मैं पदों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से आपको बताती हूँ। दिशि दिशि कुसुमित देखियत, उपवन विपिन समाज, मन हो वियोगनी को कियो, सरपंज ऋतुराज। चुवत स्वेद मकरंद कण, तर तर उतर बरसाई, आवत दक्षिण देश ते, थक्यो बटोही बाय। रणित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनेर, मंद मंद आवत चल्यो, कुंजर कुंज समीर। इस तरह बिहारी ने ऋतु वर्णन के अंतर्गत प्रकृति के मृदुल मंजूर रूप की अत्यंत मनोहारी झांकी अंकित की है। इसमें देशगत, कालगत और सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ साथ गहन अनुभूति और सूक्ष्म निरीक्षण विद्यमान है। बिहारी के इन प्रकृति चित्रों में उक्ति वैचित्र्य, भाव गंभीर्य भी पर्याप्त मात्रा में दृष्टिगोचर होता है और प्रकृति की सौम्य सौंदर्य और नारी के पार्थिव सौंदर्य का वर्णन अधिक किया है। ये और जो प्रकृति के चित्र मिलते हैं वे भी मानव भाव सापेक्ष हैं। इसलिए बिहारी के प्रकृति चित्रों में भावात्मक मनोहरता, स्वाभाविकता, अलंकारिकता आदि के साथ साथ कलात्मकता एवं चमत्कार प्रियता का प्राधान्य है। बिहारी ने ऋतुओं के मानव सापेक्ष एवं निरपेक्ष दोनों प्रकार के सजीव चित्र अंकित किए हैं। उनकी ऋतु वर्णनों में परंपरा का पालन भी हुआ है। अतः ऋतुओं से संबंधित प्राकृतिक पदार्थों एवं ऋतुओं के अंतर्गत प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अतिरिक्त बिहारी ने ऋतुओं में पर्याप्त नैसर्गिक आभा एवं प्राकृतिक